चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं दलित शब्द कहना कितना उचित है। आज़ादी के बाद क्या हम ये देख रहे हैं कि जो दलित शब्द है ये क्या वास्तव में शूद्र शब्द का स्थानांतरण है या कुछ और है। दलित शब्द जब हम किसी को कहते हैं तो दलित का तात्पर्य होता है दबा हुआ, कुचला हुआ, रौंदा हुआ और साथ ही साथ ऐसे दलदल में फंसा हुआ जो चहुओर से निकलने की संभावना बिल्कुल समाप्त सी हो। तो क्या विचार करें हम, क्या ये जो दलित हम जिन्हें कह रहे हैं, या मैं बेसिकली किसी को कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं दलित शब्द पे बात कर रहा हूँ, क्या ये वास्तव में शूद्र शब्द का स्थानांतरण है। आगे बात करते हैं कि क्योंकि प्राचीन काल में हम उत्तर वैदिक काल तक हम ये देखते हैं शूद्र शब्द प्रचलन में आ गया था। अब आगे की बात कि क्या ये वास्तव में रूपांतरण है, क्योंकि आज ये कोई शास्त्र की बात नहीं कर रहा मैं, और वास्तव में बिल्कुल कोई कहीं किसी शास्त्र की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो आधुनिक चिंतक विचारक रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी अवधारणाएं दी, जो बात करते हैं दलितों पे, जो बात करते हैं दबे हुए कुचले लोगों पे, लाइक कार्ल मार्क्स, लेनिन, जितने भी मार्क्सवादी रहे, सब ने ये कहा कि वास्तविक संसाधन पूंजीपतियों के पास है। अर्थात जो निर्माण सेक्टर में है, जितने लोग निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सारी शक्ति, पूंजी, संसाधन, जितना भी जो भी कुछ सामर्थ्य है वो उनके पास है, जो निर्माण सेक्टर। अब बात भी सही है, आप मार्केट जाइए, मार्केट जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो निर्माण सेक्टर की जितनी कुछ चीज़ें हम मार्केट से ला रहे हैं, अब विचार करें इसको बनाने वाला वास्तव में संपन्न है। आज देखा जाए तो इन्हीं को हम पूंजीपति कहते हैं, जो मार्केट सेक्टर का वर्क कर रहे हैं। आप IAS हो, पूंजीपति नहीं है। आप नेता हो, पूंजीपति नहीं है। जो मार्केट सेक्टर का काम कर रहा है वही पूंजीपति है। अब विचार करें कि आप प्राचीन काल में वो भी मार्केट सेक्टर में क्या बना क्या रहा है। वो बना रहा है कपड़े, बना रहा है जूते, वो बना रहा है जहाज, बना रहा है वो बना रहा है सड़कें, बना रहा है मार्केट जितनी कुछ चीज़ें हम शैम्पू इत्यादि जो भी कुछ लेके आ रहे हैं। क्या विचार करें प्राचीन काल में ये चीज़ें नहीं बनती थी, को बनती रही होंगी, क्योंकि सड़कें भी बनती थी, नाव बनती थी, कपड़े, कुल्ही, सारे कुछ ठंडी के जितना भी कुछ बनता है, पढ़ाई का काम पढ़ाई, लोहार का काम लोहार करता था। इनका कोई विकल्प नहीं था। विकल्प ना होने का तात्पर्य ये काम ऐसा नहीं कोई और कर नहीं सकता, ये काम के विशेषज्ञ होते थे, वर्ग विशेष। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वर्ण विशेष का व्यक्ति इनका विशेषज्ञ होता था और वो काम यही करता था। आज जैसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। आज तो मैं ये कहूँगा, हम जिन्हें दलित कह रहे हैं उनके काम करने की क्षमताओं को छीना गया है। छीना ऐसे गया है क्योंकि जो काम पहले, जिन्हें हम शूद्र कह रहे हैं, वास्तव में मैं इसका समर्थक नहीं हूँ कि शूद्र कहा जाए, लेकिन जिनको हम कह रहे हैं ये सारे काम वो पहले करते थे। आज कौन कर रहा है? आज ये काम कर रहा है मार्केट का आदमी। ना वर्ण पता है, ना जाति पता है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वही शोषण भी कर रहा है। तो प्रश्न उठता है कि जब प्राचीन काल में ये सारे काम ये कर रहे थे तो क्या इनकी दशा बुरी थी? अच्छा, कैसे बुरी रहेगी? बढ़ाई का कोई विकल्प हो सकता है, क्योंकि तब आधुनिकता भी इतनी नहीं थी, तब ग्लोबलाइजेशन का भी दौर नहीं था कि कहीं बाहर से बुला करके हम इतना अच्छे से कराएंगे। तब आखिर ये करता कौन था? बिल्कुल उसी समाज, उसी राज्य के लोग ये काम करते रहे होंगे। अब जरा विचार करें कि क्या हमने उनके कामों को छीना है? हाँ, हमने उनके कामों को छीना है, क्योंकि पहले वो काम वही करते थे। आज मार्केट बदल गई, चीज़ें बदल गई। तो जरा विचार करें, जब पहले वो काम कर रहे थे तो क्या उनकी दशा बुरी थी? क्योंकि आज को देख करके तो बुरा लगता नहीं कि उनकी दशा बुरी रही होगी। अब एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं ये कि आप विचार करें कि जब राजा हरिश्चंद्र को खरीदना था, राजा हरिश्चंद्र खुद को बेच रहे थे एक ऋषि को, पैसा ऋषि का अपना जो भी रहे, तो राजा हरिश्चंद्र जब खुद को बेचने के लिए गए तो उनको खरीदता कौन है? कौन खरीदता? उनको खरीदता है डोम, बनारस का। आज भी भारत की धार्मिक राजधानी वाराणसी है, काशी। तब भी थी। ये खुद को काशी बेचने गए, कहाँ? धार्मिक राजधानी में। कोई राजा नहीं खरीद रहा है, कोई व्यवसायी नहीं खरीद रहा है, कोई मंत्री, कोई ब्राह्मण उनको नहीं खरीद रहा। उनको खरीद कौन रहा है? डोम। आज डोम क्या है? आज डोम SC में आता है। डोम को सामाजिक बहिष्कृत का दर्जा मिला हुआ है आज, लेकिन तब उस बाजार में डोम ने उनको खरीदा, राजा हरिश्चंद्र को। तो निश्चित डोम की दशा अच्छी रही होगी, तब वो खुद को खरीद रहा है, तब एक व्यक्ति को खरीद रहा है। दशा बुरी होती तो खरीदना असंभव, नहीं खरीद सकता था। तो विचार करें कि तब ज़्यादा अच्छी दशा थी कि आज ज़्यादा अच्छी
अच्छी दशा है। तो इसी विचार के साथ मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।